टूलकिट मामले में ट्विटर को नोटिस, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने छापेमारी से किया इनकार, कहा टीम नोटिस देने के लिए गई थी ट्विटर ऑफिस। ट्विटर इंडिया के एमडी के जवाब से संतुष्ट नहीं दिल्ली पुलिस, कहा नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति का पता लगाने ट्विटर दफ्तर पहुंची थी टीम। ट्विटर इंडिया ने कहा टूलकिट केस में कंटेंट के लिए ट्विटर जिम्मेदार नहीं, जवाब से संतुष्ट नहीं पुलिस। संबित पात्रा ने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पर लगाया था आरोप, कांग्रेस ने टूलकिट के जरिए पीएम मोदी पर साध रही थी निशाना। 21 मई को ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगाया था, पुलिस ने पूछा किन तथ्यों के आधार पर लगाया मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल। कांग्रेस का पलटवार, कहा झूठ पकड़े जाने से डरी है बीजेपी, इसलिए ट्विटर दफ्तर में की जा रही छापेमारी। रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस की हरकत को बताया कायराना, कहा अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या कर रही बीजेपी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का ट्वीट, इस वक्त वैक्सीन और दवाओं की कमी होनी चाहिए प्राथमिकता, लेकिन गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धमकाने के लिए उतारा, ये शर्मनाक। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली पुलिस पर उठाया सवाल, किया ट्वीट, फर्जी दस्तावेजों वाली पार्टी के दफ्तर के बजाय ट्विटर दफ्तर पर दिल्ली पुलिस का छापा हास्यास्पद। नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आखिरकार व्हाट्सएप ने सरकार को दिया जवाब, कहा अपनी पॉलिसी में नहीं करेंगे कोई भी बदलाव, यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का लगातार देंगे रिमाइंडर। टूलकिट विवाद के बीच देश में सोशल मीडिया को केंद्र सरकार की ओर से दी गई 3 महीने की समय सीमा आज खत्म, अब भारतीय नियमों के मुताबिक चलना होगा। 25 फरवरी 2021 को आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया के लिए जारी की थी गाइडलाइंस, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का पालन करने के लिए दिया गया था 3 महीने का वक्त। ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत में है 50 लाख से भी ज्यादा यूजर। सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों की सुनवाई के लिए भारत में नियुक्त करने होंगे अपने 3 ऑफिसर। सोशल मीडिया कंपनियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायत 24 घंटे में सुननी होगी और 15 दिनों में उस पर करनी होगी पुख्ता कार्रवाई। सोशल मीडिया पर 26 मई से लागू हो जाएंगे आईटी मंत्रालय के नए नियम, नियमों का पालन नहीं करने पर भारतीय आपराधिक कानूनों के तहत उन पर होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बढ़ा तूफान यास का खतरा, बुधवार दोपहर तक दोनों राज्यों में यास का दिख सकता है विनाशकारी रूप, मछुआरों को समंदर में जाने से रोका गया। तूफान यास का उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ना जारी, 26 मई तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों तक पहुंचने की आशंका। यास तूफान बालासोर, दीघा, पश्चिम बंगाल के ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर, 24 परगना में मचा सकता है तबाही। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। सीएम ममता बनर्जी की यास चक्रवात पर नजर, आज और कल सचिवालय दफ्तर में मौजूद रहेंगी ममता। सीएम ममता के मुताबिक जरूरत पड़ने पर 10 लाख लोगों को किया जा सकता है रेस्क्यू, बनाए गए 4000 रिलीफ सेंटर। पश्चिम बंगाल में 1000 टीमें बिजली आपूर्ति बहाली के लिए अभी से तैयार, तूफान के बाद संचार व्यवस्था बहाली के लिए बनाई गई है 450 टीमें। पश्चिम बंगाल में दीघा पहुंची नौसेना की टीम, 2 राहत टीमें भी साथ, तटीय इलाके में तूफान से निपटने की तैयारी। दीघा में एनडीआरएफ टीमों ने उठाए एहतियाती कदम, दत्तापुर गांव के लोगों को कराया विस्थापित। उड़ीसा के जगतपुर में खतरे के मद्देनजर साइक्लोन सेंटर में शिफ्ट किए गए ग्रामीण, डीएम एसपी की मौजूदगी में हुआ विस्थापन। भुवनेश्वर में तूफान पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे हैं खाने के पैकेट, रेड क्रॉस की बड़ी मदद। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच 28 मई तक अमेरिका के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका से वैक्सीन की खेप भारत लाने पर वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से होगी वार्ता, वॉशिंगटन डीसी में होगी बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक जून तक अमेरिका विदेशों को सप्लाई करेगा वैक्सीन की 80 मिलियन डोज, इसमें एस्ट्राजेनेका की 60, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन की 20 मिलियन डोज शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी करेंगे मुलाकात। अब विदेशों में भी होगा कोवैक्सीन का उत्पादन, 7 देशों की 11 कंपनियों ने
भारत बायोटेक को कोवैक्सीन उत्पादन की मांगी अनुमति। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए भी मांगी अनुमति। WHO को सौंपे 90% दस्तावेज, बाकी दस्तावेज जून तक सौंपे जाएंगे। ब्राजील और हंगरी में कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। जरूरी दस्तावेजों को जमा कराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। यूपी के बलिया में सुहाव गांव में कोरोना का खौफ, 1 महीने में 40 मौत से सहमे लोग। सुहाव में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, प्रशासन से खफा लोग, लगातार मौत के बाद भी सैनिटाइजेशन तक नहीं। दूसरी लहर की खतरों की आशंका के बीच राहत वाली खबर। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बोले, बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरे की आशंका नहीं। दूसरी लहर में बच्चों पर पहली और दूसरी लहर जितनी ही खतरे की आशंका। डॉक्टर गुलेरिया बोले, नहीं है डरने की जरूरत। ठीक नहीं लगता है और वायरस तो वही है, इसलिए ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। एम्स के डायरेक्टर ने ब्लैक फंगस को बताया बड़ी चुनौती का। अस्पतालों में बनाने पड़ रहे हैं अलग से वार्ड। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। शरीर के अलग अलग हिस्से में पाए जाने की वजह से बदला रंग। वैक्सीन को लेकर जारी है तकरार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। ये गंभीर बीमारी है, पूरे देश के हालात गंभीर हैं। इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और गंभीरता से स्टैंड उठाएं। दिल्ली को नहीं मिल रहा वैक्सीन, बंद हो गए 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर। राजस्थान में भी वैक्सीन की किल्लत। जयपुर में टीका केंद्र पर लोगों का बवाल। पंजाब में भी वैक्सीन की किल्लत। राज्य में 18 से 45 साल के लोगों के लिए फिलहाल 50 लाख डोज की जरूरत। मॉडर्ना और फाइजर ने सीधे राज्यों को वैक्सीन देने से किया इनकार। केंद्र को सप्लाई करेगी दोनों कंपनियां। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा दावा। कहा, राज्यों के पास मौजूद है 1 करोड़ 80 लाख डोज। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में किया बदलाव। 18 से 44 साल के लोगों को नहीं होगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत। देश भर में तेजी से कम हो रहे हैं कोविड के केस। 88% के पार पहुंचा रिकवरी रेट। लगातार कम हो रहे हैं देश में कोरोना के नए केस। एक दिन में सामने आए 2,22,315 नए मरीज। कोरोना के घटते मामलों के बीच कम नहीं हो रहा है मौत का आंकड़ा। एक दिन में 4,400 से ज्यादा की गई जान। महाराष्ट्र में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। संक्रमण में सुधार के चलते 30 जून तक 4 चरणों में ढील दे सकती है उद्धव सरकार। राजस्थान में 24 घंटे में सामने आए 4,400 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 103 लोगों की गई जान। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। हिमाचल और उत्तराखंड में भी जारी रहेगी पाबंदियां। देश के 18 राज्यों में सामने आए ब्लैक फंगस के 5,400 से ज्यादा मामले। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज। कोरोना पीड़ित के परिजनों का आरोप। पटना के एक नर्सिंग होम ने 10 घंटे में इलाज के लिए 1,15,000 रुपए वसूले। घोषित कोविड अस्पताल भी नहीं था नर्सिंग होम। पीड़ितों का आरोप, एम्बुलेंस वालों ने भी 1.5 किलोमीटर का 10,000 रुपए वसूल किया भाड़ा। पटना पुलिस ने शिकायत मिलने पर की कार्रवाई। FIR दर्ज। नर्सिंग होम पर मारा छापा। जबलपुर में SIT ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में सिटी अस्पताल के संचालक के लिए बड़े बेटे को किया गिरफ्तार। नाटकीय अंदाज में हुई हरकरण सिंह मोखा की गिरफ्तारी। यूपी में शामली जिले का सिलावर गांव कोरोना से बेहाल। 8,000 की आबादी वाले गांव में 2 महीने में 60 मौतों से लोगों में भरा खौफ। रतलाम में कोरोना जांच को लेकर फीवर क्लिनिक पर जमकर बरपा हंगामा। जांच के लिए ई पास मांगने का हुआ विरोध। बीजेपी नेता सीमा टॉक भी पहुंची क्लिनिक। बिना ई पास लाए लोगों पर कार्रवाई को कह रहे थे क्लिनिक से जुड़े लोग। सीमा टॉक खुद की गिरफ्तारी देने पर अड़ी। देर तक हंगामे के बाद डीएम ने करीब 150 लोगों की फौरन कराई जांच। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को लेकर समस्तीपुर सतर्क। सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है पीको वार्ड।
वार्ड में ऑक्सीजन पाइप लाइन के साथ 20 बेड और 2 वेंटिलेटर का होगा इंतजाम। गृह राज्य मंत्री नितिन राय ने सांसद फंड से मुहैया कराए 67 लाख रुपए। पुणे के एक छात्र ने पीपीई किट में उमस से बचने का खोजा तरीका, वेंटिलेशन का रखा ध्यान, किट में छोटे फैन का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंडियन वेरिएंट कोरोना वाले बयान का विवाद। सिवनी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने फूका पुतला। कोरोना के कहर में परंपरा का निर्वाह करने के लिए भी कांपे लोग। कानपुर में अस्थि कलश, बैंक में अस्थियों का लगाम बार, अस्थियां ले जाने से बच रहे परिजन। मुंगेर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आरजेडी के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार यादव गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद जांच में कोरोना पीड़ित पाए गए प्रमोद यादव। पुलिस ने प्रमोद यादव को प्रदर्शन के दौरान एक पुराने मामले में किया था गिरफ्तार। अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर गिरफ्तारी में शामिल पुलिसकर्मियों को कराया जा रहा कोरोना टेस्ट। रक्सौल में कई गांवों में अंधविश्वास की वजह से वैक्सीन लगवाने से बच रहे लोग। मुफ्त राशन योजना से भी किया किनारा, कहा मुफ्त राशन लेने जाने पर जबरन लगा दी जाएगी वैक्सीन। कानपुर के हालत हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 17 मरीज भर्ती। ऑपरेशन के बाद 4 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ। रायसेन में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले, एक की मौत, एक इलाज के बाद हुआ स्वस्थ। रामपुर में ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए, दोनों को इलाज के लिए हाई सेंटर भेजा गया। महाराष्ट्र के बारामती में ब्लैक फंगस के 17 मरीज अस्पतालों में भर्ती, इलाज के में कारगर इंजेक्शन की कमी। इटावा में एक मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि, सैफई मेडिकल कॉलेज ने लखनऊ किया रेफर, दूसरे की जांच रिपोर्ट का इंतजार। रोहतक में स्टेडियम में अंकुश वैश्य नाम के युवक की हत्या, 2 बाइक सवार अपराधियों ने दागी 8 गोलियां, मौके पर युवक की मौत। पहलवान का अंकुश वैश्य स्टेडियम में एक्सरसाइज के वक्त बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, हुए फरार, हत्या की वजह तलाश रही पुलिस। जोधपुर में एक शख्स ने पत्नी से झगड़े के दौरान अपने 6 महीने के बेटे की हत्या की, शराब के नशे में होने का आरोप। मुंबई के बांद्रा में पकड़ी गई करोड़ों की चरस पर पुलिस का खुलासा, मुंबई के बाहर से लाई गई थी चरस, जल्द कुछ गिरफ्तारियों के साथ बताया जाएगा जगह का नाम। अकोला में पैसे के लेन देन में भिड़े 2 गुट, 5 लोग घायल, पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, परिजनों ने रिश्तेदारों पर जताया शक। सीतापुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की ईंटों से कूटकर बेरहमी से हत्या। गोपालगंज में दिन दहाड़े गोली मारकर शिक्षक की हत्या, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। छपरा में दबंगों की मनमानी, सार्वजनिक हैंडपंप पर हाथ धो रहे दलितों को बेदर्दी से पीटा, नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। राजस्थान के बूंदी में जमीन को लेकर हिंसक झड़प, एक की मौत, भाई हुए एक दूसरे के खून के प्यासे।